भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ी। जो जन यानी जो व्यक्ति, जो भगत अपने गुरु जी की निंदा करेगा, वो शुक्र समान यानी कुत्ते और सूअर के जन्म प्राप्त करेगा। दास ने आपको पहले बता दिया, काल आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता है, लेकिन ये भक्तों की मर्यादा सूक्ष्म चाल के द्वारा तुड़वा देता है। भक्तों को लगता है कि हम तो अपने गुरुजी की कभी निंदा करते ही नहीं। अरे क्यों नहीं करते? तुम्हारे से ज्यादा तो किसी ने संत रामपाल जी की निंदा की नहीं। सतलोक आश्रम हरियाणा से जुड़े हुए भक्तों से ज्यादा संत रामपाल जी की निंदा तो कोई कर ही नहीं रहा। कैसे? आप लोगों ने 2019 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मर्यादाओं के, उनके नियमों के, उनकी शिक्षाओं के, उनके सत्संगों के विरुद्ध मनमाना आचरण करते हुए कांग्रेस सरकार को खुलेआम सपोर्ट किया और उनको वोट डाले। तो भाई जितने भी बीजेपी वाले थे वो सब संत रामपाल जी को गालियां ही निकाल रहे थे कि यार हमने तो सुना है कि संत रामपाल जी बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, और ये संत रामपाल जी भी राम रहीम और आसाराम की तरह सरेआम राजनीति कर रहा है। यार वो बीजेपी ने संत रामपाल जी का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया? अब उनको थोड़ी पता है कि संत रामपाल जी तो जेल में बैठे हैं, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। ये सारा काम तो काल प्रेरित होकर उनका परिवार कर रहा है। तो संत रामपाल जी की आड़ में आप भक्तों ने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस को वोट डाले। तो बीजेपी वाले क्या गुरुजी को भोग लगाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, गुरुजी के अच्छे अच्छे गीत गाएंगे? भाई जो उनके विरोध में होता है वो तो उसके खिलाफ उल्टा बोलेंगे, गालियां निकालेंगे, कुशब्द बोलेंगे। तो ना जाने कितनी गालियां हजारों लाखों की संख्या में संत रामपाल जी को खानी पड़ी बीजेपी के समर्थकों से, क्योंकि आप लोगों ने संत रामपाल जी की शिक्षाओं के विरुद्ध होकर कांग्रेस का समर्थन किया। क्योंकि संत रामपाल जी का तो राजनीति से 36 का आंकड़ा है। दास ने आपको थोड़ी देर पहले भी वीडियो सुनाया था, अब फिर से सुनाने की आवश्यकता है, जिसमें संत रामपाल जी ने कह रखा कि भक्तों को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, राजनीति तो हानि का सौदा है, और पार्टी विशेष देखकर तो भक्तों को वोट देना नहीं चाहिए, किसी के भावों में भावित होकर वोट देना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप लोगों ने तो मैनेजमेंट के भावों में भावित होके, मैनेजमेंट के कहने से और पार्टी विशेष देखकर ही 2019 में कांग्रेस को वोट दिया, यानी गुरुजी की शिक्षाओं के विरुद्ध। तो भाई बीजेपी वाले तो गालियां निकालेंगे गुरुजी को। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। और जिस भगत के मनमाने आचरण के चलते यदि दुनिया वाले उसके गुरु को गालियां देते हैं, उसके गुरु की निंदा करते हैं, तो भाई वो सारा का सारा दोष उस भगत को लगेगा, क्योंकि उस भगत के कुकर्मों के चलते दुनिया उसके गुरु की निंदा कर रही है। तो आप लोगों ने सीधे तौर पर तो निंदा नहीं की, लेकिन काल ने सूक्ष्म चाल चलते हुए दुनिया वालों के मार्फत आपके मनमाने आचरण को आधार बनाकर आपके गुरुजी की निंदा करवा दी, जिसका दोष आपको लगेगा। और अब जैसे ही 2024 आया तो उसी काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को माध्यम बनाकर आप भक्तों से बीजेपी का खुलेआम समर्थन करवा दिया गया। नरेंद्र मोदी की रैलियों में आपको बसों में भर भर के ले जाया गया, बीजेपी को वोट डलवाए गए। अब वो कांग्रेस वाले गुरुजी को गालियां निकालेंगे कि यार ये तो बड़ा दोगला आदमी संत रामपाल जी, तो पिछली बार तो जो है कांग्रेस के साथ था, अब की बार बीजेपी के साथ हो गया। तो वो देश की आधी जनता वो कांग्रेस वाले संत रामपाल जी की निंदा करेंगे, गालियां निकालेंगे। तो भैया वो दोष किसको लगा? आप भक्तों को लगा। तो ऐसे ही ये काल सूक्ष्म चाल में चटनी बनाता है भक्तों की। अभी रुक जाओ, थोड़े समय रुक जाओ,
जितने दिन तुमने मर्यादा में रहकर संत रामपाल जी की भक्ति की है वो तो परमात्मा देता है, छीनता नहीं है। लेकिन भैया जब गुरुजी के विरुद्ध काम करते हो ना तो बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है, और थोड़े दिन की ये बैटरी है। जिस जिसकी डिस्चार्ज होती चली जा रही है उन भक्तों की तो कुत्ते वाली मौत हो रही है, कुत्ते वाली। ये छोटा सा वीडियो एक बार फिर देख लीजिए। इसी मनमाने आचरण के शिकार होकर महाराष्ट्र से 2 बसें भरकर हिसार तारीख पे जा रहे थे संत रामपाल जी के दर्शन के लिए, और वो बस रास्ते में नागौर में एक्सीडेंट हुई। 12 भगत मरे, अकाल मौत दर्दनाक, और हजारों भगत कोरोना में मर गए। संत रामपाल जी ने किसी को नहीं बचाया। और अब बहुत जल्दी से, क्योंकि वो समय नजदीक आ रहा है, 2028 युग परिवर्तन का समय है, जल्दी से तुम्हारी बैटरियां डिस्चार्ज होंगी, और जो दुर्गति संत रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों की होंगी, भाई वैसे तो दुनिया वालों की भी नहीं होंगी। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ी। सरलार्थ, जो शिष्य गुरु जी की निंदा करता है उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है, फिर शुक्र यानी सुअर तथा समान यानी कुत्ते के जन्म प्राप्त करता है। अब देखो भाई और बहनों, संत रामपाल जी का छोटा सा सत्संग हिसार जेल से आया हुआ, जिसमें गुरुजी ने स्पष्ट तौर पर सतलोक आश्रम वालों के मनमाने आचरण का जिक्र करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी अभी जो बकवाद करी है, यानी गुरुजी को जाके किसी ने बताया होगा, क्योंकि मैनेजमेंट के भी तो आपस में कई पार्ट बने हुए हैं, तो जाके जेल में गुरुजी को बता दिया। तो गुरुजी ने सरेआम सत्संग में जिक्र किया है कि अभी अभी जो बकवाद की है ना, ये किसी सारनामी ने की है, सार नाम प्राप्त सेवादार ने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो क्या होगा। और फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि भाड़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर, और भाड़ में जाओ ऐसे शिष्य। भाई और बहनों सुनो ये सत्संग, अगर अब भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही है तो फिर कौन से दिन खुलेंगी। तो जैसे दास बता रहा था कि सार नाम लेकर एक ऐसी बुरी मौत मरा, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ले रहा था। अब मैं देखता हूँ जैसे ये बकवाद करी है 11/7 को, ये सार नाम प्राप्त न करी है, ये बकवास उसने की है। अब वो कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा तो और क्या करेंगे ये बताओ। सार नाम ले लिया, कोई परमानेंट टिकट होगी तब उसका कुछ भी ना होगा, बकवाद वैसे करता रहो। हिमाचल प्रदेश का मुझे पता चला, बहुत विरोध करते थे इसी मैनेजमेंट के बारे में, बकवास करते थे, उनके फोटो तक मुझे प्राप्त हुए। 1 महीने के बाद उनको बुलाया गया कुरुक्षेत्र आश्रम में, भाई समझाओ। रोहतक में बुलाया, अपनी अपनी बकवास करके चले गए। तो ठीक थे, उनको भी गलत बताते रहे। वापस गए, रास्ते में 2 तो एक्सीडेंट में मर गए, एक की टांग टूट गई। 2 बकवाद कर रहे थे, सार नाम भी ले रहे थे और सतनाम भी ले रहे थे। खाक है वो सतनाम और सार नाम। और शिष्य भी गुरु जी के थे। भाड़ में जाओ ऐसे शिष्य और ऐसे कोऑर्डिनेटर, तो अपनी बकवास करके कर्म बना लो, बकवास छोड़ दो। ये बार बार कहने की बात नहीं है। मुश्किल से मानव शरीर मिला, इसमें तुम वो चौधर में खो दियो और नष्ट करके चले जाइए इस जीवन को। जो आदेश दास का हो भगत तो वो है, कूदता हूँ गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहां जाओ। तो करो तो बाहू, वापस आ जाऊं तो दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देवो सो खाओ।
कि एक परमात्मा इस भाव में आओगे ना, वो बात तो बनेगी जब। वैसे ठीक है, दिशा करोगे मालिक रखा को नहीं, ठीक वो मर गए, भक्ति कर रहे थे, हुआ तो उन्हें मिले मिलेगी, और अगले जन्म में हो सके कि राजा महाराजा बन जाए, फिर कर्म फोड़ के फिर कुत्ते बन जाएंगे। तो ऐसे अधीन होना पड़ेगा। आपको जो निर्देश मिले, भैया सेवा छोड़ दे, तुरंत त्याग दे, हाथ जोड़ के खुश होकर, मुंह बढ़ावा नहीं कि देखा है कोऑर्डिनेटर हटा दिया, मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मैं ये कर रहा था, है वैसे उन दिनों में किया मैंने, जब दुख के दिन थे आज में हटा दिया। तो के राजा था तो के मंत्री लाग रहा था, भले आदमी, सेवा थी, मजदूरी थी, मालिक ने दी, मालिक ने ले ली, खुश होना चाहिए हाथ जोड़ के। भाई फेर दियो चांस, गुरु जी कहियो, फिर मौका दे, कोई गलती हो तो सुधारूंगा, सुधारूंगी। ये तो है साधु के लक्षण। और बकवाद करके मुंह चढ़ाकर बैठे, के किसका के बिगाड़ेगा, कल मरेगा कुत्ते वाली मौत से, ऐसे की सीट के मारेगा काल। बच्चों, अपने ऊपर रहम ना करते, दास पकड़ लो। मेरा संघर्ष देखो, 27-28 साल हो गए दास में, 1994 से आज तक हिसाब ला लो। और इसलिए कि आप घोर नरक में पड़े हो, इसको सुख मानने बैठे हो। अरे सुख है कितनी समय का पता है आपको? सांस बेरा ना, इस सांस का आवन हो ना हो। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे खड़ो हो, अहंकार में सड़ रहे हो। यू काल अफारा भर अफारा कर रखा काल ने, तो हवा भर रखी है, अरे एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। आँख खोल लो, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मन देख। ये कबीर साहब रो रो कर गाया करते, खड़े होके तो चौराहे पर, आंखों में आंसू होती थी उनके। ये गाना नहीं था, ये विलाप था। विलाप दास गाता नहीं, आत्मा से रोता है, ऊपर से गा रहा है। 120 साल आपके बाप, आपके पिता एक झोपड़ी में रहे, गर्मी सर्दी बारिश हो गई, हमारे लिए पड़े रहे, क्योंकि वो आते हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए, पर हमारे ऊपर काल का प्रभाव जबरदस्त है। उस काल के प्रेशर को इस आत्मा के ज्ञान तक उठाने के लिए ये सत्संग माध्यम है। भक्ति खूब कर ली, मर्यादा भंग होती रही, तो खाक भक्ति साथ पंचर हो रहा है, हवा भरे जाओ उधर से फुर फुर होती रहेगी। पहले मर्यादित हो जाओ, पंचर ला लो सारे, और फिर अपनी थोड़ी हवा आराम से भरो, और देखना सारा काम ठीक हो जाएगा। बच्चों, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिना तो ज्ञान। जो शिष्य गुरु जी की निंदा करता है उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है, फिर शुक्र अर्थात सुअर तथा स्वान अर्थात कुत्ते के जन्म प्राप्त करता है। जो शिष्य गुरु जी की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको नरक प्राप्ति होती है, यह निश्चय कर माने। स्पष्टीकरण: यदि कोई व्यक्ति आपके गुरुदेव की निंदा कर रहा है और आप उसके पास बैठे हैं, आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति जो कह रहा है हो सकता है यह दोष गुरुजी में हो, तो आपने वह निंदा अपने कानों से सुन ली, आपकी भक्ति नष्ट हो गई। उस शिष्य को चाहिए अपनी गलती माने और पुनः उपदेश प्राप्त करे, फिर किसी सिरफिरे की बकवास सुनकर गुरु में दोष ना देखे। यदि कोई व्यक्ति आपके गुरु की निंदा करता है और आप वहां बैठे हो, आपको लगे कि यह व्यर्थ की बकवास कर रहा है, हमसे अधिक यह व्यक्ति हमारे गुरु जी के विषय में कैसे जान सकता है, तो उस शिष्य ने उस निंदा को अपने कानों से नहीं सुना। उस शिष्य की भक्ति सुरक्षित है, वह पक्का भगत होगा। जो शिष्य होकर अपने मुख से गुरु की निंदा करता है वह पूरे परिवार सहित नरक में गिरता है,
क्योंकि उससे सुनी मिथ्या बातों को उसका परिवार जगह जगह जाकर सुनाएगा। जैसे बरवाला कांड के बाद में बहुत सारे जो कमजोर भगत थे वो गुरुजी में दोष देखकर भक्ति से दूर हो गए, गुरुजी की निंदा चुगली करने लग गए, उनका परिवार भी वही करेगा, तो वो तो पूरा परिवार ही नरक में जाएगा। क्योंकि उससे सुनी मिथ्या बातों को उसका परिवार जगह जगह जाकर सुनाएगा, जिस कारण से अन्य भोली भाली जनता गण भी उस संत से घृणा नफरत करने लगेंगे और उस परम संत से दीक्षा न ले सकेंगे, जिस कारण से अनमोल जीवन नष्ट कर जाएंगे। अन्य व्यक्तियों को परमात्मा से दूर करने का पाप भी उस परिवार को लगेगा, जिस कारण से वह गुरु की निंदा करने वाला शिष्य अपना जीवन तो नष्ट करता ही है, साथ में अपने परिवार को भी नरक का अधिकारी बनाता है। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।